आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेसेस। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करेंगे, एक अर्थ को एक स्फीयर की तरह कंसिडर करेंगे। तो देखिए, ये हमारा अर्थ है और हमने अर्थ को एक स्फीयर की तरह हमने क्या किया हुआ है, उसको कंसिडर किया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सरफेस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमको ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर और एक स्फीयर हम बना रहे हैं। तो जहाँ पर हमको ग्रेविटी फाइंड करनी है वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक और एक स्फीयर बना रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने और एक स्फीयर बनाया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर यानी कि इस डेप्थ पे मुझे क्या करना है, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डेप्थ के ऊपर मुझे ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस डेप्थ के ऊपर। तो यहाँ का जो रेडियस है, देखिए, अगर आप मैं ये रेडियस अगर ये ले रहा हूँ, तो ये रेडियस अगर मैं ले रहा हूँ, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये कैपिटल आर है। और ये जो रेडियस रहेगा, आप देखिए, इस रेडियस को मैंने आर बोला हुआ है। अगर मैं इस डेप्थ को डी लेता हूँ यहाँ पर, अगर इस डेप्थ को मैंने यहाँ पर डी लिया हुआ है, तो ये जो मेरा रहेगा, ये मेरा आर माइनस डी रहेगा। राइट, तो ये मेरा आर माइनस डी रहेगा। ठीक है, ये जो मेरा रेडियस रहेगा, ये आर माइनस डी रहेगा। अब अगर हमने क्या किया हुआ है, सरफेस पे हम जानते हैं, अगर सरफेस पे हमने एक मास को रखा हुआ है, अगर हमने एक सरफेस पे मास को रखा हुआ है, तो ये पूरा मास उसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हमने इसको अंदर रखा हुआ है, अगर इसी मास को हमने अंदर रखा हुआ है, तो ये देखिए, ये स्मॉल मास को अगर हमने अंदर रखा हुआ है, तो इस पे इतना ही मास का जो ग्रेविटी पुल है वो इफेक्टिव रहेगा। ये जो मास, अगर मैंने ये पॉइंट मास को अगर मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो इतना ही मास, इसकी ग्रेविटी पुल इस पे इफेक्टिव है। लेकिन अगर इसी पॉइंट मास को मैं अंदर डीप पे लेके जाता हूँ, डेप्थ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, इतना ही मास जो है इसको इफेक्टिव है पुल करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए, ग्रेविटी ऑन दी सरफेस, ग्रेविटी ऑन दी सरफेस का हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। राइट, अब ग्रेविटी ऑन दी डेप्थ, तो जैसे मैंने बताया था, ये जी, अब ये जो मास है, इतना ही मास उसको इफेक्टिव रहेगा पुल करने में। ठीक है, तो इस मास को मैं एम डैश बोलता हूँ यहाँ पर, ये इतना ही मास वहाँ पर इफेक्टिव है ये स्मॉल मास को पुल करने में। और इसकी डिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, ये आर माइनस डी दी होल स्क्वायर है। ठीक है, आप देखिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारा क्या रहेगा, मास ओवर वॉल्यूम, दैट इज मास ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मास ओवर 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब। ठीक है, देखिए, हमको डेंसिटी निकालना है, तो ये पूरा मास ऑफ द अर्थ है डिवाइड बाय वॉल्यूम। या तो ये छोटा मास लेंगे और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, 4/3 पाई आर माइनस डी दी होल क्यूब। तो ये छोटा मास लेंगे, तो अगर हमने छोटा मास लिया हुआ है तो छोटा वॉल्यूम आएगा, बड़ा मास लिया तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी हमारी सेम रहेगी। या देखिए फ्रेंड्स, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया। तो इसके वजह से देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा लिख सकते हैं, एम डैश जो मास इफेक्टिव है स्मॉल एम को पुल करने में, तो ये देखिए, ये कैपिटल एम इंटू आर माइनस डी दी होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, आर माइनस डी दी होल क्यूब अपॉन आर क्यूब रहेगा। और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू कैपिटल जी r minus t the whole square into m r minus d the whole cube over r cube। तो आप देखिए, ग्रेविटी एट डेप्थ d
इसका जो फॉर्मूला बनेगा जी एम अपॉन ये आर क्यूब को मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो ये रहेगा आर माइनस डी, डी ये स्क्वायर और क्यूब कैंसल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एम अपॉन ओवर आर स्क्वायर अपॉन आर बाय आर माइनस टी बाय आर, क्योंकि एक आर को मैं अंदर ले सकता हूँ। और अभी आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाय आर। That means gravity at depth d is gravity on the surface, क्योंकि gravity on the surface क्या रहेगी, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी ओवर आर, ये हमारा है। तो ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। और आप जानते हो डी हमारा डेप्थ है, कैपिटल आर जो है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है। इस तरह से ये ग्रेविटी एट डेप्थ डी है। और देखेंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, जी जो है ग्रेविटी ऑन दी सरफेस है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, the gain in the potential energy of an object of mass small m raised from the earth's surface to a height equal to radius of the earth। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है और अर्थ को हमने एक स्फीयर कंसिडर किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये अर्थ की रेडियस आर है, मास ऑफ द अर्थ हमारा यम है, हमने यहाँ पर पॉइंट मास रखा हुआ है और इस पॉइंट मास को एक पर्टिकुलर हम लोग हाइट पे ले जा रहे हैं। अब आप जानते हैं सरफेस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि ये मास बाउंड टू द अर्थ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और हमको पूछा गया है कि आपको इस प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट। और जैसे मैंने बताया, जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से जा रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली है। हमको पूछा गया है कि गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। हमको इस प्रॉब्लम में पूछा गया है अगर इस पॉइंट मास को हम हाइट पे लेके गए, हाइट इक्वल टू आर, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस जी, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द पॉइंट मास, जिसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पॉइल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द पॉइंट मास एंड द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये दोनों मास के बीच में ये इंटरेक्शन एनर्जी रहेगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्टेंस जो रहेगा ये आर रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन स्मॉल पॉइंट मास एंड कैपिटल एम मास, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर ऑन दी सरफेस है, अगर आप हाइट एच पे ले रहे हो, ये क्या बनेगा हमारा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारी हाइट पे रहेगी और हाइट पे लेस नेगेटिव रहेगी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव ऑफ जी एम एम अपॉन आर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये देखिए ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा, ये देखिए ये हमारा रहेगा यहाँ पर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच
डिवाइडेड बाय प्लस जी एम एम अपॉन आर, राइट। और अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये मैथमेटिकली हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा माइनस जी एम एम इंटू कैपिटल आर प्लस जी एम एम इंटू आर प्लस एच, और डिनोमिनेटर में देखिए आप आर इंटू आर प्लस एच, राइट। अब अगर हमको पूछा गया है कि हाइट इक्वल टू आर, मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर आप उस पॉइंट मास को ले जा रहे हैं एग्जैक्टली एट द हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ये हमारी रहेगी माइनस जी एम एम आर प्लस जी एम एम आर प्लस जी एम एम एच, ठीक है, ओवर, ये देखिए ये ऐसा रहेगा आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। हमको ये जो एच रहेगा ये हमको आर लेना है, आर प्लस आर, इट इज टू आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अगर हमने h इज इक्वल टू आर सब्सटीट्यूट किया हुआ है, h इक्वल टू अगर r हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ है यहाँ पर, जो अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ h इक्वल टू r, तो आप देखिए यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, प्लस जी एम एम इंटू आर, और ये r प्लस टू आर हो गया, टू आर इंटू आर, टू आर स्क्वायर हो गया, ये देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जी एम एम अपॉन टू आर। लेकिन अब हम देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमको स्मॉल जी में दिया गया है। तो हम स्मॉल जी को लेके आएंगे। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस। तो ये देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस अगर आप जाते हो, ये रहेगा जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। तो इस देखिए फ्रेंड्स, अभी ये स्मॉल जी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस जी एम एम अपॉन टू आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये आर को एडजस्ट करेंगे ताकि हम स्मॉल जी को अंदर ले आ जाए। अब आप देखिए, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा स्मॉल जी है, जी एम ओवर आर स्क्वायर हमारा स्मॉल जी है, तो ये एम जी आर ओवर टू। तो इसका मतलब हमारा ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज एम जी आर बाई टू, राइट। तो ये देखिए ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो स्मॉल एम जो है वो पॉइंट मास है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से ये एम जी आर बाई टू, ये ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए एम जी आर बाई टू, और ये हमारा निकाला हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इक्वल टू आर। एम जी आर बाई टू। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर थर्ड। हे स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट डेप्थ डी एंड एट अ हाइट एच वेयर डी इज इक्वल टू 2h। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ को ड्रॉ करेंगे और हम लोग अर्थ को इमेजिन करेंगे एज अ स्फीयर। तो हमने यहाँ पर अर्थ को लिया है एज अ स्फीयर, और हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट डेप्थ डी एंड एट अ हाइट एच वेयर डी इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ पर मैं और एक स्फीयर बना रहा हूँ। तो ये जो है ये हमारा रेडियस कैपिटल आर है, और ये हमारा रेडियस जो रहेगा ये आर माइनस टी रहेगा,
और ये देखिए ये हमारी डेप्थ डी है। तो जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि अगर आप कोई एक पॉइंट मास यहाँ पर रखते हो, ये पॉइंट मास के ऊपर ये पूरा मास इफेक्टिव है पुल करने के लिए। उसी पॉइंट मास को अगर आप अंदर डेप्थ पे रखते हो तो इतना ही मास उस पर इफेक्टिव है। तो ग्रेविटी एट डेप्थ डी हमने निकाला हुआ है। देखिए ग्रेविटी एट डेप्थ डी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। डेट इज ग्रेविटी ऑफ डेप्थ डी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाला हुआ है। डेट इज स्मॉल जी इंटू 1 माइनस टी बाय आर। अब आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी एंड एट अ हाइट h वेयर d इज इक्वल टू 2h। अगर इस पॉइंट मास को हम हाइट h पे लेके जाते हैं, तो अगर हम हाइट h पे लेके जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटल G इंटू एम इंटू आर प्लस एच दी होल स्क्वायर, राइट। और अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे लेते हो तो देखिए ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या रहेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम एक हाइट h पे अगर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला, तो इसी तरह का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग जी एच को कंपेयर कर रहे हैं जी से, तो ये देखिए ये क्या निकलेगा, जी एम ओवर आर प्लस एच दी होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओवर जी एम। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो देखिए अब ये क्या बचा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर जो टर्म बचा हुआ है वो है आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्रेविटी एट हाइट h डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन दी सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का मैंने यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर को वैसे ही रखा हुआ है, और ये देखिए आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 1 प्लस 2h बाय आर प्लस एच स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो इससे देखिए ये आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हाइट h एंड ऑन द सरफेस, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 1 ओवर 1 प्लस h बाय आर दी ये होल स्क्वायर आएगा। तो अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेविटी एट द हाइट h इज इक्वल टू g। अगर आप इसका इनवर्स ले रहे हो तो 1 प्लस h ओवर r ये -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx। अगर ये हमारा x स्मॉल है, तो अगर हमने हाइट को स्मॉल कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, अगर हमने हाइट को बहुत स्मॉल कंसिडर किया हुआ है, अगर हम उसको स्मॉल हाइट पे ले जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हाइट h इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h ओवर r, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटी ऑन हाइट h आ गया है। अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है ग्रेविटी एट डेप्थ d। ये देखिए ग्रेविटी एट डेप्थ d आपको है g इंटू 1 माइनस डी बार, और हमको रेशियो निकालना है दोनों का, एट डेप्थ d एंड एट हाइट h, और डेप्थ d हमको लेना है 2h। अगर आप डेप्थ d में लेके जाते हो इक्वल टू 2h, तो ग्रेविटी एट डेप्थ d फॉर्मूला सिमिलर ही है, ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी ओवर r। तो यहाँ पर सिर्फ फैक्टर 2 नहीं रहेगा, ये देखिए ये d रहेगा। और इस प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है कि दोनों को कंपेयर करना है, ग्रेविटी एट डेप्थ d एंड ग्रेविटी एट द हाइट h। लेकिन हम कितने उसको डेप्थ पे ले जा रहे हैं, ये देखिए ग्रेविटी हम कितने डेप्थ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पर 2h। तो अगर हम पॉइंट मास को अगर 2h के डेप्थ में ले जा रहे हैं, तब हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये देखिए हमने डेप्थ को कहाँ ले गए, हम लोग यहाँ पर 2h पे ले गए। तो जब आप यहाँ पर d को 2h ले रहे हो, अगर आप यहाँ पर डेप्थ को 2h ले रहे हो इस फॉर्मूले के अंदर, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे डेप्थ d एट हाइट h,
ये हमारा रहेगा कैपिटल G इंटू 1/2h/r डिवाइड बाय G 1 - 2h/r। तो देखिए ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गए, क्योंकि ये दोनों टर्म देखिए यहाँ पर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए तो ये देखिए इसके आंसर जो रहेगा आपका, इसका आंसर जो रहेगा या इसका रेशियो जो रहेगा, ये देखिए फ्रेंड्स इसका रेशियो जो निकलेगा वो 1 रहेगा, यानी कि ग्रेविटी एट डेप्थ D रेशियो ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका आंसर हमारा 1 आना चाहिए। ग्रेविटी एट डेप्थ D एंड ग्रेविटी एट हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D एंड हाइट h। तो अगर इसका हम रेशियो निकाल रहे और हमने डेप्थ कितना लिया हुआ है 2h, तो इसका रेशियो जो रहेगा ये 1:1 रहेगा। अब नेक्स्ट आप देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, बॉडी वेट्स 500 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच वुड इट वेट हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमको फाइंड करना है कि हाफ वे ये कितना वेट करेगा। तो अगर आप एक अर्थ को स्फीयर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर उसकी जो वेट है, अगर एक बॉडी को आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे लेते हो तो वहां पर जो रेडियस आर पे उसकी वेट दी हुई है, दैट इज सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो आप देखिए अगर इस मास को हमने अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे लगाया हुआ है तो यहाँ पर उसका वेट दिखाया गया, मतलब यहाँ पर जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस मास के ऊपर, यहाँ पर जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये m/g है और वो आपको दिया गया है दैट इज 500, राइट। ये हमको यहाँ पर दिया गया है दैट इज 500। अब हमको पूछा गया है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, मतलब हाउ मच वुड इट वेट। यहाँ पर दिया गया है हाउ मच वुड इट वेट, मतलब कितना उसके उस पॉइंट मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जब आप उसको कहाँ ले जा रहे हो, जब आप उसको लेके जा रहे हो हाफ वे, यानी यहाँ पर आप लेके जा रहे हो। हाउ मच वुड इट वेट इफ यू टेक इट हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाफ वे मतलब आप उसको डेप्थ पे लेके जा रहे हो, ये देखिए ये डेप्थ आप ले जा रहे हो इधर r/2, इसका मतलब ये जो आपका रहेगा ये r/2 बनेगा। तो आप डेप्थ पे लेके जा रहे हो r/2, तब उसका वेट कितना रहेगा, तब इसी पॉइंट मास का देखिए आपको वेट निकालना है, मतलब तब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो अगर हम हाफ वे की बात करते हैं तो उसको हम F1 लिखेंगे, तो ये मास तो हमारा सेम रहेगा लेकिन ग्रेविटी एट डेप्थ निकलेगा और ये यहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये ग्रेविटी एट डेप्थ D का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, दैट इज G इंटू 1 - d/r और D हमारा r/2 आ रहा है। तो हम हमको डेप्थ दी गई है, डेप्थ इज इक्वल टू r/2। तो आप जब आप r/2 इसको आप ले रहे हो तो ये देखिए ये r आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 - 1 दैट इज हाफ रह जाएगा mg r/2। तो if mg 2 - 1 दैट इज हाफ रहेगा इधर, तो ये हमारा mg/2 आएगा। तो अब हमको F1/F अगर इसको हम कंपेयर करेंगे F1/F, तो mg/2 डिवाइड बाय mg, ये देखिए देयरफॉर हमारा F1 क्या रहेगा, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F/2। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे जा रहे हो तो ये यहाँ पर हमारा वेट दिया हुआ है, दैट इज आप देखिए 500 न्यूटन जो हमारा वेट है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखिए हमारा F1 कितना आएगा। F1 जब हम निकालने जाएंगे तो ये हमारा 250
न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा, अगर आप उस कहाँ पर उसको निकाल रहे हैं, अगर हम उसको डेप्थ पे निकाल रहे हैं, डेप्थ पे हम उसका वेट निकाल रहे हैं, और डेप्थ एग्जैक्टली हमने इक्वल टू क्या लिया हुआ है, r/2। तो अगर हम उस पॉइंट मास को r/2 के डेप्थ में लेके जा रहे हैं, तो उस समय उसका वेट जो रहेगा वो हाफ रहेगा अबाउट द सरफेस, तो ये 250 न्यूटन आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।